नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गीता की उत्पत्ति कब और कैसे हुई थी? गीता के रचनाकार कौन हैं? गीता की आवश्यकता क्यों पड़ी और गीता के पात्र कौन कौन हैं तथा गीता का सार क्या है? दोस्तों, इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें तथा अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल पुरातन कथाएं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें तथा बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे हर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, अब आते हैं हम आज की विषय वस्तु पर। हिंदू ग्रंथ महाभारत के रचयिता वेदव्यास हैं और गीता महाभारत का ही एक अंग है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है। गीता की उत्पत्ति कौरवों और पांडवों के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। जब अर्जुन ने अपने परिवार के लोगों को सामने देखकर युद्ध करने से मना कर दिया था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर धर्म पालन करने के लिए कहा था, जिसके बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया था और उसने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया था। गीता का जन्म कलयुग से 30 वर्ष पहले माना जाता है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है, जिसके 23 से 40 तक के 18 अध्याय तथा 700 श्लोक ही गीता है। गीता के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यही ज्ञान मैंने सबसे पहले विवस्वान अर्थात सूर्य को दिया था और विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु हुए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि महाभारत युद्ध से पूर्व भी गीता का ज्ञान अस्तित्व में था। गीता के मुख्य पात्र अर्जुन, उसके सारथी और गुरु के रूप में श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र के सलाहकार के रूप में सारथी संजय तथा कुरुओं के राजा धृतराष्ट्र। पूरी गीता में यही 4 पात्र आपस में बातें करते हैं। गीता वास्तव में कृष्ण और अर्जुन के मध्य कुरुक्षेत्र में हुआ संवाद ही है। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है, जिसमें 46 श्लोकों द्वारा अर्जुन की मनस्थिति का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से डरते हैं और किस तरह भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग में कुल 72 श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा का ज्ञान देते हैं। यह अध्याय वास्तव में पूरी गीता का सारांश है। इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग है, जिसमें 43 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना उन्हें अपना कर्म करते रहना चाहिए। ज्ञान कर्म संन्यास योग गीता का चौथा अध्याय है, जिसमें 42 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि धर्म परायण के संरक्षण और अधर्मी के विनाश के लिए गुरु का आध्यात्मिक महत्व होता है। कर्म का संन्यास योग गीता का 5वां अध्याय है, जिसमें 29 श्लोक हैं। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से उनके लिए कौन सा श्रेष्ठ है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, परंतु कर्म योग अभिनय के लिए बेहतर है। आत्म संयम योग गीता का 6वां अध्याय है, जिसमें 47 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि किस प्रकार मन की दुविधा को दूर कर महारत प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान विज्ञान योग गीता का 7वां अध्याय है, जिसमें 30 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण निरपेक्ष वास्तविकता और उसके भ्रामक ऊर्जा माया के बारे में अर्जुन को बताते हैं। गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है, जिसमें 28 श्लोक हैं। गीता के इस पाठ में स्वर्ग और नरक का सिद्धांत शामिल है। इसमें मृत्यु के पहले व्यक्ति की सोच, आध्यात्मिक संसार
तथा नर्क और स्वर्ग जाने की राह के बारे में बताया गया है। राज विद्या राजगुरु योग गीता का 9वां अध्याय है, जिसमें 34 श्लोक है। इसे श्री कृष्ण की आंतरिक ऊर्जा सृष्टि को व्याप्त बनाता है, इसका सृजन करता है और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देता है, यह बताया गया है। विभूति योग गीता का 10वां अध्याय है, इसमें 42 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि किस प्रकार सभी तत्वों और आध्यात्मिक अस्तित्व के अंत का कारण बनते हैं। विश्व रूप दर्शन योग गीता का 11वां अध्याय है, इसमें 45 श्लोक हैं। इस अध्याय में अर्जुन के निवेदन पर श्री कृष्ण अपना विश्व रूप धारण करते हैं। भक्ति योग गीता का 12वां अध्याय है, इसमें 20 श्लोक हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान भक्ति के मार्ग की महिमा अर्जुन को बताते हैं। इसके साथ ही वह भक्ति योग का वर्णन अर्जुन को सुनाते हैं। क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग गीता का 13वां अध्याय है, इसमें 35 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के बारे में तथा सत्व रज और तम गुणों द्वारा अच्छी योनियों में जन्म लेने का उपाय बताते हैं। गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग है, इसमें 27 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण सत्व रज और तम गुणों तथा मनुष्य की उत्तम मध्यम और अन्य गतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं और अंत में इन गुणों को पाने का उपाय और उसका फल बताते हैं। गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है, इसमें 20 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष सर्व प्रकार से मेरा भजन करते हैं तथा आसुरी प्रकृति वाला अज्ञानी पुरुष मेरा उपहास करते हैं। देव सुर संपद विभाग योग गीता का 16वां अध्याय है, जिसमें 24 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण स्वाभाविक रीति से ही देवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष के लक्षण के बारे में बताते हैं। श्रद्धात्रय विभाग योग गीता का 17वां अध्याय है, इसमें 28 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि जो शास्त्र विधि का ज्ञान न होने से तथा अन्य कारणों से शास्त्र विधि छोड़ने पर भी यज्ञ पूजा आदि शुभ कर्मों को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है। मोक्ष संन्यास योग गीता का 18वां अध्याय है, इसमें 78 श्लोक हैं। यह गीता के पिछले सभी अध्यायों का सारांश है। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से न्यास यानी ज्ञान योग का और ज्ञानी फलासक्ति रहित कर्म योग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो दोस्तों, यह था संक्षेप में गीता का सार। गीता के 18 अध्यायों में क्या बताया गया है। दोस्तों, हमारा आज का यह अंक आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के साथ लाइक करके अनुग्रहित करें तथा हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।